हमारी पार्टी के इतिहास में यह पहली अग्नि परीक्षा है, हमारी पहली अग्नि परीक्षा है। पार्टी के नीरज कुमार जी ने कहा कि ये नीतीश कुमार के पार्टी का परिपाटी रहा है कि अगर इल्जाम लगता है तो पब्लिक में आकर आपको जवाब देना चाहिए। गुनाह के चलते हमारी पार्टी का झंडा झुका दे, यह कतई मंजूर। मैंने ट्वीट करके बोल दिया, मैं लाल लपेट में नहीं रहता हूँ। अशोक चौधरी ने जो जमीन 200 करोड़ रुपए का अलग अलग समय पर खरीदा है, बेनामी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, उसका ब्यौरा जारी किया गया है। अब अशोक चौधरी यहाँ के बिहार की जनता को बताएं कि उसमें कौन प्रॉपर्टी गलत है, कौन सही है। अगर गलत है तो हम पर कार्रवाई करें, हमको जेल में डालें, मानहानि करें। अगर गलत नहीं है तो पद से इस्तीफा दीजिए। कुमार के दाहिना हाथ है, ये तो पूरे हमारे नेता के साथ पर हमला है और इसके बाद चुप्पी अपराध है कि नहीं। और कितना पीड़ा होती है कि भाई नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला व्यक्ति चुप रहेगा, नीतीश कुमार जी पर हमला होगा हम चुप रह जाएंगे। ये तो चुप रहना नीतीश कुमार जी के प्रति गंभीर अपराध है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर 200 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया और आरोप लगने के बाद ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता और नेता नीरज कुमार ने मीडिया को बयान दिया कि पहली बार नीतीश सरकार पर या नीतीश सरकार के किसी मंत्री पर इस तरह का आरोप लगा है और यही कारण है कि अशोक चौधरी को जवाब तो देना ही होगा। लेकिन आरोप लगे 4 दिन हो चुके हैं, ना तो अशोक चौधरी ने कोई जवाब दिया है और ना ही नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी पर कोई कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अशोक चौधरी पर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के साथ साथ डंके की चोट पर कहते हैं कि उनके पास सबूत है। आरोप लगता है, बावजूद इसके अशोक चौधरी ना तो मीडिया में आकर अपना पक्ष रखते हैं और ना ही पब्लिक डोमेन में कोई स्पष्टीकरण देते हैं। नीरज कुमार कहते हैं कि अगर आप नीतीश कुमार को अपना पिता मानते हैं और नीतीश कुमार के मानस पुत्र हैं तो नीतीश कुमार के बताए हुए पद चिन्हों पर चलिए। नीतीश कुमार की जो छवि है उसे गंदा मत कीजिए और नीतीश कुमार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसे दागदार मत कीजिए। याद कीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब साल 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं और बिहार की सत्ता पर काबिज होते हैं और एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का सपना देखते हैं, तब जब किसी मंत्री पर कोई गंभीर आरोप लगा तो या तो उस मंत्री ने स्वतः इस्तीफा दे दिया या नीतीश कुमार ने कार्रवाई करते हुए उनसे इस्तीफा ले लिया। याद कीजिए, बिहार सरकार के मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साल 2005 से 10 के बीच में विधायक बनने के बाद मंत्री बनते हैं और इसी बीच उनके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है और उस गंभीर आरोप के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है। इतना ही नहीं, याद कीजिए, मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया जाता है। मेवालाल शिक्षित होने के साथ साथ विद्वान भी थे, लेकिन जैसे ही मीडिया में उन पर आरोप लगता है 2 से 4 दिन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें बुलाते हैं और इस्तीफा देने को कहते हैं और इस्तीफा ले लिया जाता है। साल 2015 में पहली बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगता है और जदयू के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि जवाब तो देना होगा। लालू जी फोन करते हैं और पूछते हैं कि किसको जवाब देना होगा, तो कहा जाता है कि आरोप आपके ऊपर लगा है तो जवाब भी आप ही देंगे। दोबारा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और कार्तिकेय मास्टर को मंत्री बनाया जाता है और विवाद बढ़ने के बाद उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, कानून मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। तो कुल मिलाकर
नीतीश कुमार के अगर पुराने छवि को देखें या पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार ने कभी भी अपने मंत्रियों के ऊपर लगे आरोप को गंभीरता से न सिर्फ लिया बल्कि कार्रवाई की। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिरकार हुआ क्या है। बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार पर नकली दवा बनाने का आरोप लगता है। मीडिया में इस बाबत खबरें चलती है। बावजूद इसके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो जीवेश मिश्रा को हटाते हैं और ना ही जीवेश मिश्रा द्वारा मीडिया में इस मामले को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब अशोक चौधरी के ऊपर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर गंभीर आरोप लगाते हैं, 1-2 करोड़ रुपये का नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपये के जमीन घोटाला का आरोप लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, अशोक चौधरी ने गड़बड़ किया है, अशोक चौधरी ने अपने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर और अपने कुछ संबंधियों के साथ मिलकर गड़बड़ किया है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना तो अशोक चौधरी को सीएम आवास बुलाते हैं, ना तो उनसे बातचीत करते हैं और ना ही कहते हैं कि या तो मीडिया में जवाब दीजिए या अपने पद से इस्तीफा दीजिए। अब सवाल उठता है कि क्या अशोक चौधरी जवाब देंगे या उनका इस्तीफा लिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को फोन करके सब कुछ साफ कर दिया है? क्या अशोक चौधरी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से अशोक चौधरी ने मीडिया से दूरी बना रखी है, उससे तो साफ है कि अशोक चौधरी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो अशोक चौधरी इतने देर तक चुप नहीं रहते। अशोक चौधरी को मालूम है कि अगर वो जवाब देंगे तो प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहे हैं उससे मजबूत आरोप सबूत के साथ लाएंगे और फिर बोलेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश सरकार अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर बट्टा लगता है या अशोक चौधरी से इस्तीफा ले लिया जाता है। याद रखिए, इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और अगर अशोक चौधरी से इस्तीफा नहीं लिया गया तो हो न हो चुनाव में बिहार सरकार को या जदयू को इसका घाटा जरूर होगा। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।